मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती म्हणजे काय? म्हणजे एक्सक्लुझिव्ह बॉलिवूड इंटरव्ह्यूज, मूवी रिव्ह्यूज, अनलिमिटेड गॉसिप, सेलिब्रिटी बर्थडेज आणि बरंच काही. तर मी निकिता बागवान आणि मी प्रथम तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. निकिता, आपल्या शोचं जे नाव आहे, टायटल आहे, ते फार इंटरेस्टिंग आहे ना. अगदीच. मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती. पण तुला माहिती आहे का, एक गोष्ट याच्यामध्ये मिसिंग आहे. कोणती? एक एलिमेंट मिसिंग आहे, तो म्हणजे डान्सचा. आणि म्हणूनच आजच्या या एपिसोडमध्ये सेलिब्रिटी कोरिओग्राफर आणि ॲक्टर आणि इंडियाला रिप्रेझेंट करणारे इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मवर असे संदीप सोपारकर यांनी डी सह्याद्रीच्या स्टुडिओला भेट दिली. तर पाहूया त्यांचा हा एक्सक्लुसिव्ह इंटरव्ह्यू. मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीच्या स्पेशल एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मी प्रथम आणि माझ्याबरोबर आहेत कोरियोग्राफर, डांसर, एक्टर, इंडियाज अम्बेसडर ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू डांस, संदीप सोपारकर. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए संदीप. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे अपने शो पे. और आप भागते दौड़ते आए डायरेक्टली अमेरिका से, ईस्ट कोस्ट में थे आप बता रहे थे. बिल्कुल. तो कैसे लगता है कि बॉलीवुड को वहाँ पर लेकर जाना, ना सिर्फ बॉलीवुड को लेकिन इंडिया का जो डांस है, इंडिया का कल्चर है, उसके आप अम्बेसडर हैं. ये कहना लाजमी होगा क्योंकि इंडिया का कल्चर है, उसका जो डाइवर्सिटी है, नॉट जस्ट डांस फॉर्म लेकिन हमारी जो विविधता है उसको आप लेकर जाते हैं. आप अमेरिका लेकर गए, हाल फिलहाल में आप साउथ कोरिया लेकर गए. बताएं हमें उसके बारे में. वेल, आई थिंक डर लगता है कभी कभी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी के भी शोल्डर पे कि आपको लेके जाना पड़ेगा. जो भी बता रहे हैं, हम कहानियाँ बताएंगे हमारे देश की या हमारे संस्कृति की, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए या बॉलीवुड के थ्रू हो या कोई डांस ड्रामास के थ्रू हो, कहीं ना कहीं पे डर लगता है कि अच्छे तरह से आप दिखा सकें, समझा सकें, बता सकें. बिकॉज जो लोगों का नज़रिया है हिंदुस्तान के प्रति काफ़ी अलग अलग है. कुछ लोगों को बॉलीवुड का शौक़ है, कुछ लोगों को संस्कृति के जो हमारे सांस्कृतिक डांसेज है उसका शौक़ है. तो आप किस तरह से बैलेंस मेंटेन करते हैं वो मुश्किल हो जाता है कभी कभी. बट आई थिंक मज़ा आता है कि हम हमारे देश को बाकी देशों में फैला सकें. संदीप, अक्सर जब बात होती है इंडिया को बाहर के देशों तक जाने की तो बात होती है यूके की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की. लेकिन आप बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की, जो कि काफ़ी अनयूजुअल सा टेरेन है इंडिया के लिए. वहाँ पर आप गए, कैसा था वहाँ पर माहौल? वहाँ पे डुओ डांस फेस्टिवल हुआ. डुओ डांस फेस्टिवल जो जोड़ियों में डांस होता है, और हमारे हिंदुस्तान में जोड़ियों का डांस तो कितना पॉपुलर है जी. सो आई थिंक उसका रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाना और वहाँ पे डुओ डांस के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना, और हमारे देश में किस तरह से अलग अलग टाइप के डुओ डांसेस होते हैं उसके बारे में बात करना, और कैसे हम लोग कोरिया और इंडिया के बीच में एक ब्रिज बना सकते हैं अबाउट कल्चर एंड डांस, तो उसके बारे में बात करना. आपको काफ़ी इस बात का पता नहीं इफ़ यू नो अबाउट और नॉट, बट दे से कि 12th सेंचुरी में एक इंडियन प्रिंसेस थी श्री रत्ना, जिन्होंने कोरियन किंग से शादी की थी और उनके 12 बच्चे हुए, और उनके जो लेगेसी है वो अभी तक चली आ रही है. सो दे लव इंडियन कल्चर. दे फील उनके काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनमें इंडियन ब्लडेड हैं. तो आई थिंक उनको जब आप बोलते हैं हम हिंदुस्तान से हैं, उनके चेहरे पे अलग सी मुस्कान आती है, क्योंकि उनको श्री रत्ना की याद आती है कि 12th सेंचुरी में उनके किंग ने शादी की थी विद श्री रत्ना. सो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है. तो एज अ एम्बेसडर हु गोज प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, आई थिंक इट इज़ वंडरफुल कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है कि आप जा कर के बताएं और उसको स्प्रेड करें और दोनों देशों को जोड़ने की कोशिश करें. हाल फिलहाल में के पॉप, जो कि कोरियन ड्रामा है, कोरिया का म्यूजिक है, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है. बहुत प्रसिद्ध है. बहुत एक्साइटमेंट है उसको लेकर हमारे डायस्पोरा में, हमारे क्राउड में, हमारे फैंस में. जब बॉलीवुड की बात आती है साउथ कोरिया में, तो क्या वो ओह माय गॉड, जिस तरह से हम लोग उन्हें कल्चर को पसंद करते हैं वो हमारे कल्चर के पीछे पागल हैं. वो लोग बिंदी पहनेंगे, झुमका पहनेंगे, दे लव ऑल ऑफ दैट, दे लव बॉलीवुड सॉन्ग्स, और अपार्ट फ्रॉम दैट दे लव इंडियन क्लासिकल डांसेस, इंडियन फोक डांसेस. उनकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, तो दे डू डांडिया गरबा भी सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. आई थिंक इस तरह का जो मिक्स है ये बहुत सुंदर है. वो हमारे देश को पसंद करते हैं, हम उनके देश को पसंद करते हैं. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ डांस एंड म्यूजिक एंड कल्चर एंड मूवीज. बॉलीवुड में मुझे लगता है एक हाथ दो नाम छोड़कर ऐसा कोई भी नहीं है बॉलीवुड में बचा हुआ जिसको आपने टच नहीं किया, जिसको आपने डांस नहीं सिखाया. बीट फ्रॉम टाइगर श्रॉफ टू वरुण, एंड इंटरनेशनल स्टेज पर देखा जाए तो बियॉन्से एंड हु नॉट. तो ये कैसा लगता है आपको, इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हैं नॉट थ्रू जस्ट बॉलीवुड, लेकिन सालसा, वेस्टर्न स्टाइल के जो डांस है, इंडियन स्टाइल के जो डांस है, इतना मिश्रण है, तो कैसा लगता है आपको?
वेल मुझे तो हमेशा जब भी मैं किसी भी इंटरनेशनल स्टार को सिखाता हूँ या बॉलीवुड एक्टर को सिखाता हूँ, आई फील मेरे शोल्डर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है और मुझे उसे जितना हो सके निभाना चाहिए। कभी कभी बहुत डर लगता है कि स्पेशली अगर मैं इंटरनेशनल स्टार को सिखाता हूँ कि उनको कैसे लगेगा, आफ्टर ऑल इट्स एन इंडियन कोरियोग्राफर, दूर से बुलाया गया है, क्या मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाऊंगा नहीं। आई थिंक आई एम ऑलवेज डाउटिंग दैट आई शुड बी एबल टू रीच अप टू द एक्सपेक्टेशंस। ऑफकोर्स गाने हिट होते हैं, उनको पसंद आता है काम, वो तो अलग बात है, बट हमेशा अपने आप के काम से मैं अपने आप को और आगे कैसे बढ़ा सकूं, आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर एनी कोरियोग्राफर एंड आई ऑलवेज टेक दैट अप। स्पिरिचुअलिटी के तरफ से देखा जाए, उस नज़रिए से देखा जाए तो आपका रुझान बहुत है। बिल्कुल। और ये कहने में मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रहा है कि आपका जो रीसेंट जो आपने स्किट लाया है या डांस शो है जिसका नाम, जिस पर शिवा पर बेस्ड है वो, बिल्कुल। तो क्या है ये पूरी बात, ये स्पिरिचुअलिटी का जो माध्यम है, ये जो एलिमेंट है, कितना ज़रूरी है संदीप सोपारकर के लिए? आई थिंक किसी भी देश में, किसी भी देश की प्रगति के लिए उसकी जो संस्कृति है उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण उसकी है। जो जड़ें हैं उसको जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमारे देश में शिवा, राम, कृष्णा मेन गॉड्स ऑफ आवर लाइव्स, और हमारी पूरी ज़िंदगी उनके उनके लाइफ के थ्रू चलती आई है। उनके उनके जो ज़िंदगी है, जीवन है, उससे हम लोग कितना कुछ सीखते हैं। पर हम ही लोग नहीं बल्कि बाकी लोग भी सीख सकते हैं। तो मेरा रिसेंट शो हुआ शिवलीला अमेरिका में, जहाँ हमने 2.5 आवर्स की शिवलीला की, और वहाँ पे अलग अलग जो भगवान शिव के अलग अलग जीवन में जो पड़ाव आए उसके बारे में बताया गया। और हाउसफुल पैक्ड शो, गोरे थे एंड दे ऑल वर अंडरस्टैंडिंग इंडियन कल्चर। आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल कि आई कुड प्ले शिवा एंड मैं उस किरदार को, उस भगवान की कहानियों को उन लोगों तक ले जा पाया जिन्होंने केवल उसके बारे में सुना था। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि जो दिखाया जाए वो ठीक दिखाया जाए। तो आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर वर्षा नायक जिन्होंने इसको बनाया और मुझे चूज़ किया कि मैं शिवा किरदार निभा सकूं। रियलिटी शोज के बारे में आपका क्या कहना है संदीप? बहुत ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द रियलिटी शोज है और उनका जो प्रभाव है आम जनता पर, फैंस पर, डांस पर, वो अलग अलग किस्म का होता है अलग अलग लोगों के लिए। आपका क्या मानना है रियलिटी शोज को लेकर? एक जरिया वो है जहां पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है नए टैलेंट को, और एक स्कूल ऑफ आर्ग्यूमेंट में बोलूँगा जहां पर लोग कहते हैं कि रियलिटी शो रियल भी है क्या? वेल रियलिटी शो रियल तो शायद नहीं अभी रह गए, पर लेकिन आई स्टिल रिमेंबर दूरदर्शन पे हमने शो किया था रुमझुम, 2013 की बात है, जहाँ पे वेस्टर्न डांसेस और इंडियन क्लासिकल और फोक डांसेस के बीच में मुकाबला हुआ था। आई थिंक रियलिटी शो जो है हमारे देश में काफ़ी लोग एज ए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी मानते हैं, उससे वो लोग सीखते हैं। तो आई थिंक कहीं कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मेकर्स की कि आप करेक्ट चीज़ें दिखाएं। आजकल काफ़ी रियलिटी शोज़ में ड्रामा बहुत हो गया है, कॉमेडी आ गई है और डांस बहुत कम रह गया है। काफ़ी कार्टव्हील्स, स्प्लिट्स, ऑल ऑफ दैट आने लगे हैं, तो डांस काफ़ी कम रह गया है रियलिटी शो में। सो कहीं ना कहीं अगर हम कल्चर को बढ़ावा दें, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन हो, डांस के थ्रू, और स्टोरीज बाहर लाएं कल्चर की एंड नॉट कॉमेडी की स्टोरीज, आई थिंक दैट विल मेक अ बेटर सेंस। और जो हमारी आज की जनरेशन है वैसे भी 30 सेकेंड इंस्टाग्राम जनरेशन बन गई है, तो उनके लिए हमें किस तरह से एज अ गुड प्लेटफॉर्म बनाया जाए, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप समबडी लुक्स एट इट दैट वे। एज एन आर्टिस्ट आप कैसे देखते हैं हमारे भारत में, हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा कलाएं हैं डांस को लेकर, फिर आप भरतनाट्यम बोलिए, कथक बोलिए, महाराष्ट्र की खुद की लावणी बोलिए, पंजाब का भांगड़ा बोलिए, तो ये सारे चीज़ों का मिश्रण, ये सारी डांस फॉर्म का मिश्रण विज़ जो वेस्टर्न डांस है, सालसा, आपको महारत हासिल है, ये बोलना लाजमी होगा वेस्टर्न स्टाइल के डांस में। तो क्या इसका फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है जिसके ज़रिए हम ट्रेडिशनल भी हो और मॉडर्निटी का जो चस्का है, उसका जो जिंग वाला एलिमेंट है, वो भी बरकरार रहे? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। फ्यूजन इज़ फुल कन्फ्यूजन। अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, आपको उसे ऑथेंटिक फॉर्म में सीखना पड़ेगा, उसके रूट्स को सीखना पड़ेगा, चाहे आप क्लासिकल सीखें या फोक सीखें या वेस्टर्न क्लासिकल सीखें, वेस्टर्न फोक सीखें, आपको उसी जॉनर में करना चाहिए। अगर आप उसे बॉलीवुडाइज बनाते हैं और बॉलीवुड में मिक्स करते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज बॉलीवुड इज़ अ फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांसिंग। पर लेकिन अगर आप ऑथेंटिक डांसेस की अगर मैं बात करूं, तो मैं हमेशा बोलूँगा हर किसी को, अगर आप सीख रहे हैं तो ठीक डांस सीखिए
और परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑथेंटिक परफॉर्म करिए, बट कैमरा के लिए अगर आप कुछ मजाक मस्ती करने वाले हैं तो नो प्रॉब्लम, यू कैन मिक्स योर लर्निंग्स, बट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो सीखें, बिकॉज देन ओनली इट मेक्स यू अ गुड डांसर। क्या संदीप सोपारकर अवेलेबल है, अप्रोचेबल है रियलिटी शोज के लिए, मूवीज के लिए? आप एक्टिंग भी कर चुके हैं, डायरेक्शन में आपका इतना रुझान नहीं है। आप बोल रहे थे स्टेज डायरेक्शन में अगर चांस मिला तो आप ज़्यादा करना बिल्कुल। चाहेंगे वो, लेकिन फिल्म डायरेक्शन आपकी इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आने वाले दिनों में? वेल स्टेज शोज काफ़ी कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, तो वो तो चल ही आ रहे हैं एंड आई एम श्योर चलते आएंगे। होपफुली इट विल ऑलवेज डू वेल बिकॉज दे ऑल आर डांस बेस्ड शोज। मूवीज़ की बात करूँ, डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स आई डोंट थिंक आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज बहुत काम होता है एज डायरेक्टर और आई डोंट थिंक मैं वो करना चाहूँगा। जब तक डांस मेरे साथ में जुड़ा है एज अ परफॉर्मर, एज अ कोरियोग्राफर, एज एन एक्टर, आई वुड लाइक टू डू even projects which are reality show based या फिर which are dance based programs, I would love to do because I think कहीं ना कहीं पे वो डांसर जो मेरे अंदर है वो कभी भी ना जाए, तो जो भी डांस के ओरिएंटेड चीज़ें वो सब I love to do। कि क्या आपकी हाइट क्या है संदीप? 6'2" हाँ, तो शायद ऐसा होता है, एक तो आप शिवा प्ले करते हो, ऊपर से आपकी हाइट है 6'2", फिर आपका बॉलीवुड में एक स्टैचर है, स्टेटस है। क्यों आप ऐसे इंटिमिडेटिंग हो जाते हो लोगों के लिए? शायद उनको लगता है आप अप्रोचेबल नहीं है। No, I think I'm very approachable. I'm very much available on Instagram, on Facebook and जितने social media हैं, we reply back to messages also from my organization. तो ऐसा नहीं कि I'm not approachable, but I think I'm a bit choosy about what kind of work I want to do because हर शो जो मेरे पास आता है वो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट मस्ट गो विथ माई पर्सनैलिटी, इट मस्ट गो विथ माई डांसिंग स्किल्स। तो काफ़ी मैंने ऐसे शोज़ मैंने मना किए हैं, काफ़ी ऐसे रियलिटी शोज़ मैंने मना किए हैं विच आई फील इज़ नॉट मेरे स्टाइल का थिंग्स। तो मे बी बिकॉज दैट पीपल फील कि मुझे आई एम नॉट अप्रोचेबल, बट आई एम वेरी अप्रोचेबल पर्सन। तो संदीप सोपारकर कभी भी बिग बॉस में नहीं दिखेंगे? ओह, बिग बॉस में नो, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि दैट काइंड ऑफ रियलिटी शो इज़ नॉट फॉर मी। क्यों? आई थिंक बहुत पर्सनल हो जाता है और इतना पर्सनल मैं नहीं चाहूँगा अपने आप को लोगों के लिए बनना, बिकॉज आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। सब ने मेरी प्रोफेशनल लाइफ देखी है एंड आई थिंक आई वांट टू कीप द प्रोफेशनल लाइफ। मैं पर्सनल लाइफ में कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, आई थिंक दैट्स माई लुकआउट एंड माई फैमिलीज लुकआउट। जी। तो ये कुछ ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं एंड आई डोंट वांट टू allow anybody to come that close। बदलते हुए दिनों के साथ, बदलते हुए दौर के साथ इनफैक्ट डांस की व्याख्या क्या हो गई है, डांस की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? क्या ये इवॉल्व हो रही है? क्या लोग एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डांस करते हैं रादर देन डांसिंग ऑन द स्टेज? ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बोलूँगा जो कैपेसिटी ऑफ डांस है वो काफ़ी कम हो गया है, स्पेशली इंस्टाग्राम के ज़माने में 30 सेकेंड 50 सेकेंड की रील बनती है, वही डांस आजकल लोगों के लिए हो गया है। पर डांस जो है उसमें काफ़ी और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक्सप्रेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं। अभी वो 30 सेकेंड में आप सब डाल देते हैं जो आपको पता है ताकि आपका वो रील हिट हो जाए, आपको लाइक्स मिलें जो भी, बट दैट इज़ नॉट डांसिंग। डांस जो है वो दिल से होता है, डांस जो है वो अपने चेहरों से होता है, डांस जो है वो बहुत सालों की टेक्निक्स के बाद होता है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो अगर इंसान समझ जाए तो आई थिंक इज़ मच ईजियर। आपको लगता है ऑनेस्टली कि एक्सप्रेशन की कमी है, उससे भी ज़्यादा ठहराव की कमी है? एक्सप्रेशन तो है, बॉलीवुड सॉन्ग्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें है, बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश में बॉलीवुड के अलावा बाकी बहुत सारे अच्छे म्यूज़िक हैं, बहुत सारे अच्छे गाने हैं, तो उनको भी आगे लाया जाए। जो फोक म्यूज़िक है, मार्शल म्यूज़िक है, उन सब को आगे लाया जाए बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया इंडिया। हमारे देश को इतना रिच माना गया है कि हमारे पास इतना कल्चर है, तो केवल सिनेमा दिखा करके अगर आप आगे आते हैं तो दैट इज़ मोर ग्लैमराइज, मोर एंटरटेनमेंट बेस्ड, इट इज़ नॉट कल्चर बेस्ड। तो वो डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं समझना चाहिए। जाते जाते लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो एस्पायरिंग डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, शायद एक्टर भी हैं? क्या करना चाहिए उनको? ऑफ कोर्स ये तपस्या भी है, इतने सालों का आपकी जर्नी रही है, तो आपका क्या ख्याल है? उनको क्या सीखना चाहिए, कैसे डटे रहना चाहिए अपने क्राफ्ट पर? जैसे अगर हम 5 पक्षियों से 5 चीज़ें सीखें, 5 एनिमल्स से 5 चीज़ें सीखें तो हम बेटर डांसर बन सकते हैं।
काकस्नानम, बकुल ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी ग्रह त्यागी। 5 लक्षण अगर आपको ये मिल जाते हैं तो यू विल बिकम बेटर डांसर। काकस्नानम मतलब एक कौवे जैसा स्नान, आप आइए अपने फटाफट कौवा नहाता है चला जाता है, विच मीन्स जो आपका पर्सनल चीज़ें हैं वो कम रखिए, प्रोफेशनल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बकुल ध्यानम, खड़े होकर के एक पैर पे बगुला खड़ा रहता है, लेज़र शार्प फोकस मारता है, पकड़ता है अपने प्रे को। इसका मतलब आप जब भी करते हैं डांस, आपको फोकस्ड रहना है, पब्लिसिटी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने डांस के पीछे भागना है। श्वान निद्रा, एक कुत्ते के जैसे, जैसे कुत्ता होता है, कुछ आहट हुई एकदम से अवेयरनेस बढ़ती है, तो यू हैव टू बी अवेयर कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, आप मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन आ रहा है डांसर, कौन डांसर नहीं आ रहा है, आपका डांस कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा, वो थर्ड थिंग। अल्पहारी मतलब आपको आहार का ध्यान रखना है। डांसर जो है वो, हमारा शरीर एक मंदिर है, इस मंदिर के थ्रू हम लोग पूजा करते हैं, तो उस मंदिर का ध्यान रखना, उसको साफ रखना, उसको फिट रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। एंड द लास्ट पार्ट इज ग्रह त्यागी, आपको अपनी पर्सनल चीज़ें सब छोड़ करके, सैक्रिफाइस सब कुछ करके अपने आर्ट के प्रति, अपने डांस के प्रति अपना जीवन देना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। संदीप जबरकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और हमसे ये डांस के बारे में बात की और लाइफ जर्नी के बारे में बात की। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। प्रथम, मागच्या एपिसोडमध्ये तू अंधार माया या सिरीज बद्दल बोलला होतास ना? होय। तर आज पुन्हा एकदा वळूया त्याच हॉरर जॉनरकडे। मी आज तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन आली आहे जारण या चित्रपटाचा मूवी रिव्ह्यू। जारण हा अगदी जबरदस्त हॉरर थ्रिलर सिनेमा आहे, ज्यामध्ये अमृता सुभाष यांच्या पॉवर हाऊस परफॉर्मन्स बद्दल बोलल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही। त्यांनी राधाच्या भूमिकेतलं भय, एकटेपणा आणि मेंटल स्ट्रेस इतके सहजपणे मांडला आहे की प्रत्येक सीन इम्पॅक्टफुल वाटतो। स्टोरी लाईन थोडीफार साधी वाटते, पण टेरिफाइंग आणि टेरिफिक असा त्याचा एक्सपिरियन्स आहे। ब्लॅक मॅजिक आणि सायकोलॉजिकल ट्रॉमा या दोन्ही दुनियेचा फाईन बॅलन्स या फिल्मचा USP आहे। विशेष म्हणजे ऋषिकेश गुप्ते यांनी पुन्हा एकदा आपल्याला दाखवलं आहे गुप्त दुनिया। सस्पेन्स थोडाफार ओव्हरस्टफ्ड वाटतो, पण एक्सपिरियन्स उत्तम आहे, त्यामुळे आम्ही त्याला देत आहोत 5 पैकी 4 स्टार्स। चला तर पाहूया ह्या महिन्यातील सेलिब्रिटी बर्थडेज। तर येत्या 14 जूनला तरसे न्याया तुझको आयटम गर्ल म्हणजेच शर्वरी वाघ यांचा वाढदिवस आहे, आणि शर्वरी तिचा वाढदिवस शेअर करते विथ नन अदर देन लेजेंडरी किरण खेर। त्याचबरोबर 16 जूनला बॉलिवूडचे दिग्गज म्हणजेच मिथुन चक्रवर्ती हे आपला बर्थडे शेअर करतात नन अदर दॅन द बिगेस्ट डिरेक्टर ऑफ बॉलिवूड इम्तियाज अली यांच्यासोबत। तर दोघांनाही वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर मी आज आपल्या सर्वांसाठी घेऊन आली आहे एक्सक्लुझिव्ह ट्रिव्हियाज। तर तुम्हाला माहित आहे का, येत्या 19 जूनला मणिरत्नम डिरेक्टेड रावण या चित्रपटाला 15 वर्ष पूर्ण होणार आहे। आणि एक इंटरेस्टिंग ट्रिव्हिया म्हणजेच अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय या फिल्मची फर्स्ट चॉईस नव्हती, म्हणजेच शाहरुख खान आणि मनीषा कोइराला वर द फर्स्ट चॉईस फॉर दिस फिल्म। एवढंच नाही तर साऊथ फिल्म सुपरस्टार विक्रम आणि ॲक्ट्रेस प्रियामणी यांच्या हिंदी फिल्म डेब्यू म्हणजेच मणिरत्नमचा रावण।
तर आता वळूया माझ्या फेवरेट मराठी फिल्मकडे, म्हणजेच मुंबई पुणे मुंबई. तर येत्या 11 तारखेला ह्या चित्रपटाला 15 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. तुम्हाला माहित आहे का, या चित्रपटात स्वप्नील जोशी पुण्याचा असतो आणि मुक्ता बर्वे मुंबईची. पण रिअल लाईफ मध्ये हे ऑपोजिट्स आहेत. एवढंच नाही तर ही पहिली अशी प्रीक्वल मराठी फिल्म आहे ज्याची ट्रायोलॉजी आहे. हाऊ इंटरेस्टिंग. आणि जाता जाता केपी प्रोडक्शन्स घेऊन आलेत एक आगळं वेगळं गाणं. गाण्याचं नाव आहे राधा बासरी. गायला आहे हर्षवर्धन आणि कस्तुरीने. हे गाणं आउट झालं आहे तर पाहायला विसरू नका. क्यूट स्माइल तुझी भारी वाटते, चाल ढाल बोललं तुझी स्टाईल वाटते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ चर्चा ग तुझी, तू मला मराठमोळी प्राईड वाटते, लपून छपून बघतो तुला, बिग बिग फॉलो करतो तुला, चंद्रकोर लावून सनशाईन वाटते, तू माझी राधा 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 राधा, मी तुझा कान्हा 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 कान्हा, तू माझी राधा 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 राधा, मी तुझा कान्हा 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 कान्हा, तुझं हे रूप बघून झाली मला प्रेम बाधा, ओ माझी राधा 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 राधा. अशाच एक्सक्लुझिव्ह सेलिब्रिटी इंटरव्ह्यूज, मूवी रिव्ह्यूज, ट्रिव्हिया, सेलिब्रिटी बर्थडेज पाहण्यासाठी ट्यून इन करा मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीला दर रविवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता आणि प्रत्येक सोमवारी दुपारी 1:30 वाजता फक्त डीडी सह्याद्रीवर.